तो इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का बाइकआउट, पाकिस्तान आर्मी का जितना भी इदारा है उसका बाइकआउट किया जा रहा है। लेकिन यहीं पे खबर आती है कि भाई पाकिस्तान एयरफोर्स इस टाइम पे डील करने वाला है बांग्लादेश के साथ JF-17 थंडर का। मैंने कई अर्सा पहले आप लोगों को बताया था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से पाकिस्तानी फाइटर जेट लेने वाला है। ये तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने आप लोगों को रिपोर्ट दी थी और आप लोगों को बताया था कि भाई बांग्लादेश पाकिस्तान से पाकिस्तानी फाइटर जेट लेना चाहता है। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की फस्तायत पर मबनी हुकूमत के खात्मे के बाद अब बांग्लादेश पाकिस्तान के कैंप में आना चाहता है और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से डील्स करने का इंदिया भी दे दिया है। लेकिन इधर पाकिस्तान में मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तरफ तो इस्लामाबाद ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में बाइकआउट की एक मुहिम चल रही है, जिसमें फौजी फाउंडेशन के जरिए बनाई जाने वाली प्रोडक्ट्स के बाइकआउट के हवाले से तहरीक इंसाफ के हल्के सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अपने मौजूदा सेटअप को एक मशवरा दिया है। इस मशवरे को अगर आप तफसील से समझ लें तो आपको ये अंदाजा होगा कि आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान और पाकिस्तान का बिछड़ा भाई मिलकर अगर काम करेंगे तो इस खित्ते में इंडिया की हाकमियत को चैलेंज किया जा सकता है। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अपनी हुकूमत को ये मशवरा दिया कि बांग्लादेश को इंडिया को काउंटर करने के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान से JF-17 थंडर के 3 फ्लीट हासिल करने चाहिए। अब 3 फ्लीट मजमूई तौर पर लगभग 26 से 30 तैयारे बनते हैं। ये एक बहुत बड़ी डील है जो बांग्लादेश अगर पाकिस्तान के साथ करे, और इनका मकसद भी बुनियादी तौर पर इंडिया को कैटर करना है, यानी इंडिया की हाकमियत को चैलेंज करना है। और इंडिया जो बांग्लादेश के ऊपर अपना गलबा हासिल करना चाहता है, इसके खिलाफ इन 3 JF-17 थंडर के फ्लीट को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तमाम सूरत हाल में जहां पाकिस्तान को फौरन रिजर्व मिलेगा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपसी ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। और जब ये ताल्लुकात मजबूत होंगे तो इस खित्ते के अंदर भारत के लेफ्ट और राइट 2 बड़ी ताकतें उभर सकती हैं, जहां भारत को चैलेंज करना आसान होगा। लेकिन इस सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को और मुक्तदरा को ये फैसला करना होगा कि हमें पाकिस्तान को आलमी तन्हाई से निकालना है और पाकिस्तान को एक ऐसी कुव्वत बनाना है जहां इसके अवाम भी खुश हों और आलमी दुनिया पर भी पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाए, इसकी आवाज को सुना जाए। अगर पाकिस्तान के अंदर यूं ही बाइकआउट मुहिम रहेंगी, सियासी जमातें जो इक्तदार में हो वो मुक्तदरा के पांव धोकर पिएं, और जिन्हें इक्तदार से बाहर कर दिया जाए तो वो मुक्तदरा पर कीचड़ उछालती रहें और मुक्तदरा की जानिब से सियासी खेल जारी रहे, तो इस सब के नतीजे में ऐसी कोई डील नहीं हो पाएगी। क्योंकि डील भी वही कामयाब होती है जिसके पीछे अवामी सपोर्ट मौजूद हो, का वो डील इक्तदार में आने या निकाले जाने की हो, या फिर ऐसी कोई डील हो जिसमें मुल्क में फौरन रिजर्व आ रहा हो। वैसे अगर हम बात करें बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे इंडियन फाइटर जेट्स है, इसके अलावा फाइटर जेट्स है, लेकिन बांग्लादेश का कहना है कि वो सारे फाइटर जेट्स अब नाकारा है, किसी काम के नहीं है। तो इसीलिए हमें पाकिस्तानी फाइटर जेट चाहिए जो कि हमें ताकतवर एयरफोर्स बना सकती है। इससे पहले बांग्लादेश ने जो है वो ये भी कहा था कि हम राफेल लेंगे, लेकिन राफेल फाइटर जेट बांग्लादेश को काफ़ी महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश अब इस टाइम पे पाकिस्तानी फाइटर जेट JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदने का इरादा कर चुकी है। पाकिस्तान के पास इसकी बड़ी तादाद है। इसके अलावा बांग्लादेश ने ऐलान किया था कि टोटल 80 फाइटर जेट बांग्लादेश को चाहिए JF-17 थंडर के। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने बोला कि भाई हम आपको 80 फाइटर जेट तो दे देंगे, लेकिन आपको सीरीज़ वाइज देंगे। अब ये सीरीज़ वाइज अगर हम देखें तो पहले पाकिस्तान बांग्लादेश को 20 के करीब फाइटर जेट्स देगा, उसके बाद फिर 20 और आहिस्ता आहिस्ता से कर 20-20 करके पाकिस्तान देगा। तो ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा टोटल 80 फाइटर जेट्स।